हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। लास्ट वीडियो में हमने टिश्यू के बारे में देखा था कि टिश्यू दो टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। और टिश्यू का जो आउटलाइन क्लासिफिकेशन था वो हमने देखा था। और इसके अलावा हमने देखा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या क्या होती है। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो गाइस, सबसे पहला जो है वह है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। इस आधार पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है: प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। सो प्रो मेरिस्टेम जो है इसको एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम भी कहते हैं और प्रीमोर्डियल मेरिस्टेम भी कहते हैं। और जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तो सबसे पहले जो है प्रो मेरिस्टेम ही डेवलप होता है। फिर सेकंड आता है हमारा प्राइमरी मेरिस्टेम। इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फॉर्मेशन जो है प्रो मेरिस्टेम से होता है। और सेकेंडरी मेरिस्टेम का किससे होगा? प्राइमरी मेरिस्टेम से निर्मित जब परमानेंट टिश्यू जरूरत पड़ने पर पुनः विभाजन योग्य हो जाते हैं। मतलब कि मान लीजिए कि कोई मेरिस्टेमेटिक सेल थी। अब मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल जो है डिवाइड होती है तो वो एक सेल तो परमानेंट बनाएगी और दूसरी सेल जो है वो डिवाइडिंग सेल का फॉर्मेशन करेगी। तो अब ये जो परमानेंट सेल बनी थी, अगर वो किसी कारणवश या जरूरत पड़ने पर वापस से क्या होगी, मेरिस्टेमेटिक सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि वापस से वो डिवीजन करने लग जाएगी। तो उसको हम कहेंगे सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। दूसरा बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्लेन। इस आधार पर भी ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है रिब और फाइल मेरिस्टेम, और दूसरा प्लेट मेरिस्टेम, और तीसरा होता है मास मेरिस्टेम। अब फर्स्ट वाला क्या है, इसमें जो डिवीजन है वो एक ही प्लेन में होंगे, यानी कि इस तरह से सिंगल प्लेन में। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, स्टेम और रूट का कॉर्टेक्स और उसका पिथ जो है इसी से डेवलप्ड होता है। सेकंड आता है हमारा प्लेट मेरिस्टेम, और इसमें क्या है, 2 प्लेन में डिवीजन होंगे, और इसका एग्जांपल है लीफ के सरफेस एरिया का डेवलपमेंट। अब ये तो ऐसे एक प्लेन में होगा, 2 प्लेन में कैसे होंगे, एक तो ये प्लेन हो गया और ये एक प्लेन हो गया, मतलब कि 2 हो गए टोटल। और इस तरह से जो लीफ का एरिया है उसका डेवलपमेंट होगा। फिर थर्ड आता है मास मेरिस्टेम। वह मेरिस्टेम जिसमें सभी तलों में डिवीजन होता है और जिसके फलस्वरूप इरेगुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। अब ऐसे मतलब हर कई सारे जितने भी पॉसिबल प्लेन्स है सब में डिवीजन होने लग गया, तो उससे जो स्ट्रक्चर बनेगी वो इरेगुलर ही होगी। ठीक है, तो मास मेरिस्टेम में क्या होता है कि इरेगुलर स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है, और इसके एग्जांपल हो जाएंगे एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट में एक्टिव सेल्स जो होती है वो मास मेरिस्टेम का एग्जांपल होगी। तो इस तरह से रिब वाले में एक तल में डिवीजन हो रहा है, प्लेट वाले में 2 प्लेन में डिवीजन हो रहा है, और मास वाले में नाम से ही पता चल रहा है मास लाइक स्ट्रक्चर बनेगी, जिससे थ्रू सभी जितने भी पॉसिबल प्लेन है सभी में डिवीजन होगा। थर्ड है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, मतलब कि कौन सा मैथमेटिक टिश्यू कौन सा पार्ट बनाएगा ऐसे। तो सबसे फर्स्ट प्रोटोडर्म, सेकंड आता है प्रोकेम्बियम, और थर्ड आता है ग्राउंड मेरिस्टेम। अब प्रोटोडर्म, डर्म या डर्म वर्ड जहां भी आता है इसका मतलब हो गया ये आउटर लेयर की बात कर रहा है, यानी कि त्वचा की बात कर रहा है। यह जो है यंग ऑर्गन्स के एपिकल पार्ट में स्थित मेरिस्टेम की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, और इससे किसका फॉर्मेशन होता है, एपिडर्मिस का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड है प्रोकेम्बियम। ये मेरिस्टेम जो होता है वो नैरो और प्रोजेनकाइमेटस सेल्स से फॉर्मेशन होता है इसका, और इससे किसका निर्माण होगा, प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन होगा। प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू में कौन कौन आता है, एक तो आता है जाइलम और दूसरा आता है फ्लोएम, एंड थर्ड आता है ग्राउंड मेरिस्टेम।
ये किसका फॉर्मेशन करेगा? अब एपिडर्मिस का प्रोटोडर्म से हो गया, प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू का प्रोकैम्बियम से होगा, और तो बचा कौन? हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पिथ और पिथ्रेस। ये जितने भी सारे हैं इन सब का फॉर्मेशन कौन करेगा? क्राउन मेरिस्टेम करेगा। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन इन प्लांट बॉडी। तो सबसे फर्स्ट है एपिकल मेरिस्टेम, सेकंड है इंटरकैलरी मेरिस्टेम और थर्ड है लैटरल मेरिस्टेम। अब नाम से ही पता चल रहा है इसमें कि एपिकल का मतलब क्या होगा? उसके किसी भी टिप पर। तो ये जो है रूट और स्टेम के एपिकल पार्ट में प्रेजेंट होता है, यानी कि टिप वाला जो पार्ट होता है वहां पर ये प्रेजेंट होता है, और इसकी एक्टिविटी से पादप की लेंथ जो होती है वो इंक्रीज होती है। फिर सेकंड आता है हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। दो परमानेंट टिश्यू के बीच में पाया जाने वाला मेरिस्टेम क्या कहलाता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। यह स्टेम के नोड और इंटरनोड पर होता है। तो अब नोड और इंटरनोड क्या होते हैं? मान लीजिए कि ये कोई स्टेम है और उस पर ऐसे कहीं कहीं पर जो है हमें सॉलिड स्ट्रक्चर दिखाई देती है। ऐसा मिलता है बैम्बू, या फिर आप एग्जांपल ले सकते हैं शुगर कैन। शुगर कैन आप सभी ने इजीली देखा होगा। तो उसमें इस तरह की जो है गांठे नुमा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। तो ये जो सॉलिड वाला पार्ट है वो कहलाता है नोड, और इन दो नोड के बीच का जो पार्ट है, जो हॉलो पार्ट होता है, वो कहलाता है इंटरनोड। तो अब इसके एग्जाम्पल क्या होगा कि मिंट यानी कि जो पुदीना होता है उसमें तो नोड पर प्रेजेंट होता है, और जो ग्रासेस होती है उनके इंटरनोड वाला जो रीजन होता है उसमें ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है, और इसकी ग्रोथ से भी क्या होगा? प्लांट की लेंथ इंक्रीज होती है। थर्ड है लेटरल मेरिस्टेम। यह जो है प्लांट के लेटरल पार्ट्स में प्रेजेंट होता है, और इसकी एक्टिविटी से प्लांट की मोटाई में वृद्धि होती है, यानी कि जो डायमीटर होता है वो इंक्रीज होता है, और इसके थ्रू सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो हमारे एपिकल और इंटरकैलरी थे, इनकी वजह से तो क्या हो रही थी? प्लांट की जो लेंथ है वो इंक्रीज हो रही थी। और थर्ड जो लेटरल वाला है, ये कहाँ प्रेजेंट होगा? ये जो प्लांट होता है, मान लीजिए ये कोई प्लांट का स्टेम है, तो उसके लेटरल यानी कि इस तरह से साइड वाले पार्ट रीजन में यह लेटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है, और इसकी एक्टिविटी से क्या होगा? प्लांट का डायमीटर यानी कि मोटाई में वृद्धि होगी। इसको हम डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं इस तरह से, जो कि मैंने आपको बताया कि जो टिप पर प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम। फिर इस तरह से ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम हो गया, जो कि नोड और इंटरनोड वाले रीजन में प्रेजेंट होता है, और लेटरल जो कि इस तरह से साइड में प्रेजेंट होता है, इसको हम कहेंगे लेटरल मेरिस्टेम। गाइस आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और यदि आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, और अगर यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।